ना बेटा हम लोग देखो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ना बेटा हम डिवाइड कर सकते हैं। सिर्फ अगर हम बेटा कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर सकते हैं बेटा। जैसे देखो अगर हमें बेटा यहाँ पे देखो करना क्या है, हाइड्रोजन के बेटा हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे 2 एटम्स हैं और बेटा वो क्लोरीन के बेटा हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे 2 एटम्स हैं। बेटा अगर हमें इन एटम्स को इक्वलाइज करना है, बराबर करना है, तो बेटा मैं 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो ध्यान से कैसे करा हमने बेटा, 1 में अगर बेटा हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये इक्वलाइज हो जाएंगे इसके एटम्स, है ना बेटा, 2 बराबर 2। और यहाँ बेटा हम लोग 2 से मल्टीप्लाई इसमें कर सकते हैं। तो जब बेटा मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो बेटा मैं पूरे कंपाउंड में 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और अब अगर आप देखेंगे बेटा तो हमारे नंबर ऑफ एटम्स जो बेटा वो बराबर हो चुके हैं। H के 2 एटम्स है बेटा, Cl के 2 एटम्स और यहाँ भी Cl के 2 एटम्स बराबर हो चुके हैं। इस तरीके से बेटा हम लोग किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, चाहे वो कितनी बड़ी इक्वेशन हो, कितनी भी छोटी इक्वेशन हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक इक्वेशन और लेते हैं, आपके एनसीईआरटी की इक्वेशन है बेटा कि FeSO4, जब बेटा इसको हम थर्मली डिकम्पोज करते हैं तो बेटा ये फॉर्मेशन करता है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस SO2 एंड SO3 गैसेस। अब बेटा अगर हमें इसको बैलेंस करना है, देखो सिंपल चीजों को बहुत सिंपल रखना है हमें। Fe के बेटा हमारे पास यहाँ पे 1 एटम है, यहाँ बेटा हमारे पास 2 एटम है, तो मैं यहाँ पे 2 यूज कर सकता हूँ क्या Fe को बैलेंस करने के लिए। और जब बेटा मैंने Fe को बैलेंस किया तो अब मैं देख सकता हूँ कि भैया बाकी एटम्स बेटा अपने आप बैलेंस हो चुके हैं। Fe के 2 एटम्स बराबर बेटा 2 एटम बराबर हो गए। सल्फर के बेटा देखो 2 एटम्स इधर और 1 और 1 2 इधर बराबर हो चुके हैं बेटा। ऑक्सीजन अगर आप देखोगे बेटा 4 2 8 और इधर आगे आपका देखो 3 और 2 5 और 3 8। तो बेटा इस तरीके से बेटा आप लोग किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं बेटा। इसका जो क्वेश्चन आता है ना वो कैसे आ सकता है बेटा, आपको ना ऐसे क्वेश्चन गिवन हो सकता है कि XA प्लस Y B एरो Z A B, तो बेटा आपसे X Y Z की वैल्यूज पूछ सकता है यहाँ पे कि बताओ X Y Z की वैल्यूज क्या होंगी बेटा। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बन जाते हैं 1 नंबर में, तो पढ़ेंगे बहुत ढंग से इस बेटा इसको, है ना। बाकी बेटा मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको PDF फॉर्मेट डाल दूंगा, है ना, उसमें हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस। हम लोग बेटा आगे बढ़ते हैं, वीडियो का ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए हम लोग बेटा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ जाते हैं आगे। अगला बेटा हमारा जो टॉपिक होगा ना वो क्या होगा, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। क्या होगा बेटा, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। और बेटा इसी टॉपिक पे हमारा पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो करते हैं खत्म जल्दी से चैप्टर को, है ना। तो सुनिए मेरी बात बेटा, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बेटा अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो बेटा देखो केमिकल रिएक्शंस बेटा हमारे पास मेनली बेटा देखो 4 टाइप की होती हैं। पहला बेटा हमारे पास टाइप जो आता है बेटा वो आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का बेटा। किसका आता है बताओ, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। दूसरा बेटा हमारे पास टाइप जो आता है बेटा वो आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरी बेटा हमारे पास बेटा रिएक्शन बनती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और चौथा बेटा हमारे पास मेन टाइप बेटा जो आता है वो आता है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखो बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बेटा देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बेटा मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे ना बेटा हम लोग हर रिएक्शन का डेफिनेशन जो बेटा होगा ना उसको हम लोग इसके नाम से पकड़ते हैं। बेटा कॉम्बिनेशन का मतलब होगा कंबाइन होना, जुड़ना, है ना। तो बेटा कॉम्बिनेशन का बेटा मतलब क्या होगा, कंबाइन होना, जुड़ना। यानी कहने का मतलब बेटा ये है कि वो रिएक्शन बेटा जिसमें कोई 2 सबस्टेंस बेटा आपस में जुड़ के एक नए तीसरे सबस्टेंस का बेटा फॉर्मेशन कर देते हैं, तो इसको बेटा हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बेटा फोकस करेंगे, कॉम्बिनेशन बेटा एलिमेंट से एलिमेंट का हो सकता है, ये इसके टाइप बन जाते हैं भाई। बेटा कॉम्बिनेशन बेटा एलिमेंट से एलिमेंट का हो सकता है बेटा, है ना। कंपाउंड से बेटा देखो कंपाउंड का हो सकता है, किस तरीके से कि जब बेटा हमारे पास कोई 2 कंपाउंड्स बेटा आपस में रिएक्शन कर रहे हैं ना, देखो A B प्लस C D दोनों बेटा देखो कंपाउंड से, कंपाउंड टू कंपाउंड हो सकता है बेटा। और दिस कॉम्बिनेशन में बी बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड। और बेटा ये कॉम्बिनेशन जो बेटा होता है ना ये एलिमेंट और कंपाउंड का भी हो सकता है। इन बातों पे हम लोग फोकस करेंगे। तो देखो कॉम्बिनेशन का मतलब बेटा सिंपल सा बन जाता है कि जब 2 या 2 से अधिक सबस्टेंस बेटा आपस में कंबाइन होते हैं बेटा, और कंबाइन होकर एक नया तीसरा सबस्टेंस का बेटा फॉर्मेशन करते हैं। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
बेटा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है ना, ये कॉम्बिनेशन की जस्ट अपोजिट होती है। अपोजिट का मतलब बेटा क्या होगा कि यहाँ आपके पास बेटा कोई भी एक सबस्टांस होगा जो बेटा दो या फिर दो से ज्यादा नए सबस्टांसों बेटा क्या होगा, डिकम्पोज होगा, टूटेगा। यानी कि अ कॉम्प्लेक्स सबस्टांस बेटा कोई भी एक कॉम्प्लेक्स सबस्टांस बेटा दो या फिर दो से ज्यादा बेटा देखो सिंपलर सबस्टांसेस बेटा सिंपल सबस्टांसेस में बेटा क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा, टूटेगा। तो इसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब बेटा दिस डिकम्पोजिशन में अकर बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज। अगर बेटा हम लोग किसी भी बेटा रिएक्शन में बेटा रिएक्टेंट को हमने बेटा एनर्जी दी है इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, if energy is provided in the form of electricity, then the reaction is called electrolytic decomposition। तो बेटा देखो इस रिएक्शन को बेटा हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। समझने वाली बात है बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन या बेटा इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और इट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस का बेटा एग्जांपल अगर हम लें, देखो एग्जांपल सबकी एक बार बात कर लेते हैं बेटा। तो बेटा इसके बहुत सारे मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स बन जाते हैं। जैसे हमने देखो H2+O2 की बात करी थी अभी, है ना बेटा, 2H2 इससे फॉर्म हुआ था। बेटा हम लोग देखो Na+O2 की बात कर लेते हैं, सोडियम ऑक्साइड बेटा इससे फॉर्म होता है 2Na। ठीक है, सॉरी Na2O, है ना, तो 2Na+O2 से बेटा क्या बन जाएगा बताओ, Na2O। तो बेटा देखो ये सारे बेटा एग्जांपल्स आपके बेटा जाते हैं देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में बेटा। अगर बेटा बात करते देखो डिकम्पोजिशन की बेटा, तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोलाइसिस का बेटा मतलब क्या होगा कि जब कोई भी एक सबस्टांस बेटा देखो इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट से बेटा क्या हो, डिकम्पोज होता है बेटा। ये हमारी एनसीईआरटी की बेटा एक्टिविटी भी है, एक्टिविटी 1.7। हमसे क्वेश्चन पूछता है इसमें, एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है बेटा कि जब हम लोग वाटर का बेटा हम डिकम्पोजिशन करते हैं, इलेक्ट्रॉन डिकम्पोजिशन बेटा, तो हमारे पास एक गैस ऐसी होती है जिसका बेटा रेशियो जो होता है ना दूसरी के डबल बनता है बेटा। वो गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस। जब बेटा इसको आप बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 लगाना पड़ेगा बेटा, यहाँ भी आप 2 यूज करेंगे। तो बेटा इस तरह से हमारी इक्वेशन देखो बैलेंस बेटा हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ अगर बेटा हम रेशियो कंपेयर करें बेटा देखो 2:1 बेटा आता है किसका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। दूसरी बात बेटा देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बेटा हमारे पास दूसरी अगर बेटा हम बात करें तो सबस्टांस में डिकम्पोज विद द हेल्प ऑफ थर्मल एनर्जी या बेटा इसको हीट कह सकते हैं। तो जब बेटा कोई सबस्टांस बेटा देखो हीट की वजह से टूटेगा तो उसको बेटा हम बोलते हैं क्या बताऊं, थर्मल डिकम्पोजिशन बेटा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे बेटा देखो मैंने अभी एग्जांपल लिखा था आपके सामने कि FeSO4 जब बेटा देखो उसको हीट करते बेटा डिकम्पोज होता है ये Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। और इसके एग्जांपल्स हम ले सकते हैं बेटा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है बेटा, डिकम्पोज होता है बेटा, फॉर्मेशन करता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 का, है ना। इस तरीके से बेटा हम लोग इसके एग्जांपल्स ले सकते हैं। तीसरा बेटा हमारे पास टाइप बनता है दैट इज फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन को बेटा हम लोग फोटोलाइसिस भी कहते हैं। तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन या बेटा इसको हम बोलेंगे फोटोलाइसिस। और इसका बेटा मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जब बेटा कोई सबस्टांस बेटा देखो ब्रेकडाउन होता है, टूटता है सनलाइट की प्रेजेंस में। जब बेटा कोई सबस्टांस देखो सनलाइट की बेटा प्रेजेंस में टूटता है तो उसको बेटा हम क्या होता है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। यानी कि बेटा जैसे देखो AgCl जब बेटा डिकम्पोज होगा हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना, HNu जिसको बोलते हैं हम लोग। तो बेटा देखो फॉर्मेशन करता है Ag प्लस Cl2 का, बैलेंस कर लेंगे इसको आप लोग। AgBr बेटा, AgBr का हम लोग एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं बेटा। AgBr जब बेटा डिकम्पोज होगा सनलाइट की प्रेजेंस में तो क्या बनता है देखो Ag प्लस Cl2। तो बेटा इन दीज बोथ रिएक्शंस आर आल्सो यूज्ड, इंपॉर्टेंट बात है बेटा, फोकस करने वाली बात है बेटा। इन्हीं रिएक्शन को हम लोग यूज करते हैं बेटा किसमें बताओ, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो बेटा इन रिएक्शंस का बेटा हम लोग यूज जो करते हैं वो करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, है ना। ये हम लोग याद रखेंगे बेटा, इसका क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है, पूछ लेता है हमसे। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो टाइप बन जाता है देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बेटा देखो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो देखो मैंने मेरे पास ना बेटा मैं क्लास में आया, मान लो मैं एम स्टूडेंट लाइक एज यू, है ना, और मैंने क्लास में एंट्री करी तो मुझे आगे वाली सीट पे बैठना था, आगे वाली सीट पे पहले से ही बैठा हुआ है।
मैंने उससे आके एक बात कही, मैंने कहा भैया सीट खाली करो, मुझे बैठना है इधर। वो कह रहा भाई ऐसे कैसे खाली कर दूँ, मैं तो पहले आके बैठा हूँ तुमसे। तो मैंने उससे कहा भाई देख ले, कर ले खाली वाली, मैं डेली बैठता हूँ यहाँ पे। तो देखो ना दो कंडीशन यहाँ बन जाती है। अगर मैं उससे ज़्यादा पावरफुल हूँ तो मैं उसको उठाऊंगा, फटाक से उठा के फेंक दूंगा और खुद उसकी जगह जाके बैठ जाऊंगा। और अगर बेटा मैं उससे वीक हूँ तो क्या बोलूँगा उससे, मैं जैसे मैं उससे बात करूँगा भाई खाली कर रहा नहीं कर रहा, थोड़ा तेज आवाज में कहेगा नहीं कर रहा बता, कोई बात नहीं पीछे बैठ जाएंगे, है ना। और अगर बेटा मैं उससे पावरफुल हूँ तो मैं क्या करूँगा, चल खाली कर, थप्पड़ लगाऊंगा, दूर खड़ा करूँगा वहाँ से फटाक से और खुद उसकी सीट पर जाके बैठ जाऊंगा। तो अगर बेटा मैं पावरफुल हूँ तो मैंने उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। अगर मैं पावरफुल नहीं हूँ इट मीन्स दैट कि मुझे समझौता करना पड़ेगा, वरना पिटाई पड़ेगी, है ना। तो मैं पीछे जाके बैठ जा रहा हूँ। तो बेटा यहाँ पे पावरफुल का मतलब बेटा होता है रिएक्टिविटी से, कि अगर बेटा कोई सबस्टांस देखो ज्यादा है, मान लो बेटा हमारे पास कोई सबस्टांस था देखो ए बी, तीसरा बेटा देखो सबस्टांस सी आ रहा है और कह रहा है भैया ये बी वाला पार्टनर मुझे चाहिए। ए ने करा माना, कह रहा ऐसे कैसे दूंगा, लेकिन सी बेटा अगर ज्यादा रिएक्टिव है, अगर बेटा देखो ये मोर रिएक्टिव है ए से, तो बेटा ये क्या करेगा, ये बेटा ए को यहां से डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा और बेटा एक नया सबस्टेंस बेटा नया कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा सीबी और ए बेटा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। तो इसको बेटा हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बात आती है कि सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपने बात करी, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव बेटा। तो देखो ज्यादा और कम रिएक्टिव की बेटा पहचान करने के लिए हमारे पास बेटा होती है रिएक्टिविटी सीरीज, याद करेंगे ट्रिक के साथ बहुत अच्छे से। तो देखो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है इसकी बात करते हैं। तो देखो रिएक्टिविटी सीरीज हमारे पास बेटा देखो बन जाती है रिएक्टिविटी सीरीज। बेटा देखो स्टार्ट होती है बेटा सबसे ज्यादा रिएक्टिव बेटा मेटल जो होता है आपके पास होता है पोटेशियम, ठीक है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, है ना, एफी फेरस, पीवी, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, Ag और Au। अब आप सोच लोगे मैंने इसको फटाफट कैसे लिख दिया, तो बेटा इसको हम लोग लिखते हैं ट्रिक से। और ट्रिक क्या याद करने की, उस पर फोकस करते हैं। बड़ी आसान से बेटा इसकी ट्रिक है, देखो K4 हम लिखते हैं बेटा कैलाश, हिंदी में याद करेंगे आराम से, देखो कैलाश नाथ का माली, कैलाश नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। कैलाश नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। और इसके लिए देखो हम लोग कैसे पढ़ेंगे बेटा, देखो हम है की राइमिंग को मैच करेंगे इसी में, है हाई कोर्ट, एच का बेटा मतलब क्या होगा, देखो हाई और कोर्ट, है हाई कोर्ट आपका अपना, ठीक है भाई। अगर कोई काम हो हाई कोर्ट में तो बता देना, अपना है चलती है अपनी, है ना। तो है हाई कोर्ट आपका अपना। बड़ा इस तरीके से बेटा हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर सकते हैं। अब यहाँ जो बेटा हमारे पास सबसे ऊपर बेटा जो एलिमेंट रखा है बेटा, जो सबसे ऊपर हमारे पास मेटल रखा है बेटा, देखो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, दिस इज हाईली रिएक्टिव मेटल। और ये बेटा क्या होता है, सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है। हाईली रिएक्टिव बेटा ऊपर वाला होगा और ये बेटा क्या होगा, सबसे कम रिएक्टिव होगा बेटा, लीस्ट रिएक्टिव होगा। एंड रिएक्टिविटी डिक्रीजेस इन दिस ऑर्डर, ठीक है। तो जो तो बेटा जो एलिमेंट बेटा ऊपर आएगा वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। जैसे अगर मैं यहां पे लिखता हूं देखो CuSO4 प्लस Fe, तो बेटा देखो Fe बेटा CuSO4 को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन Cu को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन बेटा अगर हम FeSO4 और Cu की रिएक्शन कराएं तो बेटा यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। रीजन क्या होगा, रिएक्टिविटी। Fe is more reactive than Cu, that's why ऐसा हो जाएगा। समझ में आया बेटा सबको, आई होप सबको समझ में आया होगा बेटा। हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब बेटा सीरीज लिख लेंगे, ट्रिक आप लोग याद कर लेंगे। अब बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा बेटा इसके अलावा अगर हम बेटा रेडॉक्स रिएक्शंस की बात करें तो बेटा वो भी हमारे पास एक तरह से डिस्प्लेसमेंट बेटा रिएक्शन में ही आ जाती हैं, तो उनकी बातें कर लेते हैं। पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पार्ट रह गया, ठीक है बेटा। तो देखो आगे बेटा हमारे पास टाइप जो आता है रिएक्शन का वो आ जाता है।
रिडॉक्स रिएक्शंस। अच्छा देखो एंडोथर्मिक और बेटा एक्सथर्मिक की हम बात पहले कर चुके हैं, ठीक है बेटा। रिडॉक्स रिएक्शंस एंडोथर्मिक बेटा कौन सी होती है, जिनमें रिएक्शन में बेटा एनर्जी क्या होती है, अब्सॉर्ब होती है बेटा। एक्सो कौन सी होती है, जहां बेटा एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। नाउ विल स्टडी अबाउट रिडॉक्स रिएक्शन। मैंने आपसे कहा था स्टार्टिंग में कि यहाँ हर एक रिएक्शन का टाइटल उसकी डेफिनेशन बयां करता है। कैसे करता है बेटा, देखो रिडॉक्स RED बेटा, रेड का मतलब क्या होगा सर, सिंपल रिडक्शन जानते हैं हम। OX ऑक्स का मतलब क्या होगा बेटा, देखो ऑक्सीडेशन। अब देखो बेटा जब किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों बेटा देखो एक साथ हो जाते हैं, व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली बेटा या एट द सेम टाइम, then the reaction is said to be redox reaction. Now what is the meaning of oxidation? सर ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, समझते हैं बेटा देखो इसी वर्ड से। ऑक्सीडेशन बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। ऑक्स मतलब ऑक्सीजन, सही बात है। एडिशन का बेटा मतलब क्या बताओ, देखो रैंडम मैच करो। एडिशन मतलब एडिशन आ रहा है कुछ मैच होके, यानी कि बेटा वो रिएक्शंस बेटा देखो जिनमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है बेटा, क्या होता है बताओ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, बेटा ऑक्सीजन ऐड होता है। या फिर बेटा दूसरी कहानी क्या बनती है बेटा, सेकंड आपके पास स्टोरी जो बन जाती है बेटा, वो बन जाती है ऑक्सीजन के बेटा देखो एडिशन के अलावा बेटा हमारे पास जो स्टोरी बन जाती है वो क्या बन जाती है कि बेटा इन रिएक्शंस में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है बेटा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और तीसरा बेटा हमारे पास पॉइंट आता है, इन रिएक्शंस में ना बेटा इंक्रीजमेंट होता है ऑक्सीडेशन स्टेट में, इंक्रीजमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट। और दूसरा बेटा हमारे पास इसका टाइप बन गया देखो रिडक्शन रिएक्शन। बेटा देखो रिडक्शन का मतलब क्या होता है, हम लोग इसी के सामने समझते हैं। यहाँ बेटा देखो रेड मतलब बेटा रिडक्शन यानी कि रिड्यूस, सही बात है बेटा। रेड मतलब बेटा क्या होगा, रिड्यूस। किसका रिडक्शन होगा बताओ बेटा, ऑक्सीजन। तो जहां बेटा देखो ऑक्सीजन जुड़ता है वहां बेटा क्या होता है आपका ऑक्सीडेशन, और जहां बेटा देखो ऑक्सीजन आपका रिमूव होता है बेटा, हटता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन कहते हैं। बेटा ऑक्सीजन के हटने के अलावा बेटा देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का ना बेटा एडिशन भी होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। दो चीजें होंगी बेटा, है ना, एडिशन ऑफ बेटा हाइड्रोजन होगा और दूसरा बेटा क्या होगा देखो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, है ना बेटा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसको हम रिमूवल लिख सकते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और दूसरी बेटा आपके पास बात क्या है, देखो यहाँ बेटा होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ बेटा देखो क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा होता है ऑक्सीडेशन में। तो यहाँ बेटा क्या होगा देखो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसकी कहानी बन जाती है बेटा। और तीसरी बात बेटा देखो आपकी जो ऑक्सीडेशन बेटा स्टेट होती है ना OS बेटा, वो क्या होती है, इसमें डिक्रीज होती है बेटा, घटती है, इसकी हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा बेटा इसमें छोटे से कॉन्सेप्ट और पूछ लेता है आपसे रिएक्शन में कि बताइए कौन सा इस किसी बेटा रिएक्शन आपको देगा और पूछ लेगा बताओ इसमें से कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा बेटा इसमें से देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऐसा क्वेश्चन रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बेटा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, अक्सर पूछता है बेटा। तो देखो कैसे पहचानेंगे, इंपॉर्टेंट पार्ट है, रेड मार्कर से टाइप कर लेते हैं ना। तो देखो ऐसा बेटा क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट्स बेटा कौन से होते हैं, जिनका बेटा देखो खुद का उल्टा होगा, उल्टा समझिए बेटा, देखो जिनका खुद का ऑक्सीडेशन हो रखा होता है बेटा, वो क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। जिनका बेटा देखो खुद का क्या हो रखा होता है बताओ, ऑक्सीडेशन बेटा हो रखा होता है, वो क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। और जिनका बेटा देखो खुद का रिडक्शन होता है वो बेटा क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ध्यान रखिएगा इस बात को बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट बेटा देखो दूसरे का रिडक्शन करवाते हैं, खुद का बेटा इनमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन। वाइल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटा देखो दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाते हैं, खुद का बेटा इनका क्या होता है बताओ, खुद का इनका बेटा क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। दूसरी बात बेटा लास्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं बेटा, लास्ट हमारे पास जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बेटा देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है, यहां बेटा आपके पास कोई दो ना बेटा कंपाउंड्स होंगे, आयनिक कंपाउंड्स हम कह सकते हैं बेटा, जिनके बेटा बीच में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। अब हमेशा ध्यान रखना बेटा, किसी भी देखो कंपाउंड में
पहले वाला बेटा हम लोग क्या मानते हैं, पॉजिटिव आयन होता है बेटा, लास्ट वन इज नेगेटिव आयन। तो पॉजिटिव और नेगेटिव बेटा हमेशा फॉर्मूला जो बनता है पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में बनता है। तो बेटा रिएक्शन क्या बनेगी, देखो आपको ना बेटा इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के पास भेजना है बेटा, तो AD प्लस BC। जब बेटा देखो एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है बेटा, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है आपके पास देखो बेटा एक्सचेंज ऑफ आयंस, एक्सचेंज ऑफ आयंस, यानी कि जब बेटा एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है तो उसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं बेटा। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंडर हम लोग पढ़ते हैं बेटा हम लोग पढ़ते हैं देखो दो कैटेगरीज है ना, कौन कौन सी बेटा, पहली हमारे पास देखो आती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन का बेटा मतलब क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन देखो नाम से ज्यादा न्यूट्रलाइजेशन, जहां बेटा देखो न्यूट्रल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। अब बेटा देखो न्यूट्रल कंपाउंड्स फॉर्म कब कैसे होंगे बेटा, कि जब बेटा कोई एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड बेटा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करता है तो बेटा देखो वो न्यूट्रल सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा, और न्यूट्रल सॉल्ट्स के बेटा देखो फॉर्मेशन के साथ साथ वहां बेटा क्या होता है, वाटर का फॉर्म होता है। तो रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट विद बेसिस है ना, एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म न्यूट्रल सॉल्ट्स आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। इसके अलावा बेटा देखो हमारे, अच्छा एक बात और, अगर बेटा हमें रिएक्शन इस फॉर्मेट में दी हुई और हमसे पहचान करवा रहा बेटा कि बताओ ये न्यूट्रलाइजेशन है या प्रेसिपिटेशन है, तो फोकस करना बेटा न्यूट्रलाइजेशन के अंदर बेटा ऑल दी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आर इन एक्वस स्टेट। ये ध्यान रखेंगे आप लोग बेटा, सारे के सारे बेटा रिएक्टेंट और बेटा प्रोडक्ट क्या होंगे, एक्वस स्टेट में होंगे, ठीक है। अगर बेटा वो कह रहा है हमसे कि बेटा हमें कोई बेटा एक प्रोडक्ट उसने सॉलिड स्टेट में दे रखा है बेटा, तो इसका मतलब होगा रिएक्शन इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, रिएक्शन इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। बेटा देखो प्रेसिपिटेशन बेटा रिएक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, देखो इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन insoluble part remain। बेटा देखो इस टाइप की बेटा रिएक्शन में क्या होता है बेटा, कोई भी इनसॉल्युबल पार्ट रह जाता है बेटा, और बेटा उस इनसॉल्युबल पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, पीपीटी कहते हैं बेटा, दैट इनसॉल्युबल पार्ट इज कॉल्ड पीपीटी, ठीक है। तो बेटा देखो इसको पार्ट में हम लोग बोलते हैं पीपीटी, और बेटा रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल अब बेटा हम एग्जांपल की बात करें तो बेटा हम लोग एग्जांपल में ले सकते हैं कि व्हेन Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट व्हेन रिएक्ट विद बेरियम क्लोराइड, जब बेटा देखो बेटा सोडियम सल्फेट दोनों का बेटा देखो एक्वस सॉल्यूशन है, ध्यान रखेंगे आप लोग, जब बेटा ये इसका एक्वस सॉल्यूशन बेटा AQ है ना, जब बेटा ये रिएक्शन करता है बेरियम क्लोराइड के साथ, बेटा ये फॉर्मेशन करता है देखो BaSO4, एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा बेटा प्लस NaCl के 2 मोल्स है ना बेटा। तो देखो BaSO4 का बेटा हमें पीपीटी फॉर्म होता है, सॉलिड स्टेट का होगा बेटा, ये कैसा बेटा वाइट पीपीटी फॉर्म होता है BaSO4 का। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस बेटा, है ना। अब नाउ लास्ट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर है ना बेटा, लास्ट टॉपिक रह गया है इस चैप्टर का, यानी बेटा देखो रेडॉक्स रिएक्शंस के बेटा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के इफेक्ट जो बेटा हमारे होते हैं डेली यूजेस में, है ना बेटा। देखो लास्ट टॉपिक हमारा बन जाता है देखो कोरोजन और रेंसिडिटी, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। वैसे इस बार के साइड एग्जाम में कोरोजन रेंसिडिटी नहीं आ रहा है, फिर भी हम लोग पढ़ रहे, छोटा सा टॉपिक है बेटा। बेटा देखो कोरोजन का मतलब क्या होता है, बड़ा सिंपल तरीके से समझेंगे। आपने देखा होगा बेटा आप आयरन के आर्टिकल्स को जब छत पे रख देते हो और उसको आप ऑब्जर्व करें महीने 2 महीने बाद, तो क्या होता है, जंग लग जाती है बेटा। वो जंग एक्चुअली क्या होता है, उसको हम रस्ट बोलते हैं, एंड रस्ट इज एक्चुअली द ऑक्साइड ऑफ द आयरन। बेटा वो क्या होता है, उस आयरन का वो ऑक्साइड होता है बेटा। यानी कि जब बेटा कोई मेटल एयर और बेटा मॉइस्चर की प्रेजेंस में आता है, यानी बेटा कोई मेटल जब बेटा होगा ना, मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और मॉइस्चर, जब बेटा ये मेटल एयर और मॉइस्चर की बेटा देखो प्रेजेंस में आता है, तो क्या होता है बेटा, इसके ऊपर बेटा क्या होता है, ऑक्साइड लेयर का बेटा फॉर्मेशन हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर विल टेक्स प्लेस। और बेटा इस ऑक्साइड के बेटा लेयर को हम क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं बेटा, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। और बेटा इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कोरोजन कहते हैं। अगर बेटा हमें कोरोजन से बचाव करना है तो हम कैसे कर सकते हैं बेटा, कोरोजन से अगर हमें प्रिवेंशन करना है बेटा, तो इससे हम प्रिवेंशन भी कर सकते हैं। कैसे कैसे बेटा, पहला इसका तरीका होता है बेटा प्रिवेंशन का,
कि हम लोग बेटा देखो आर्टिकल्स के ऊपर पेंट करके रख देते हैं, है ना, अक्सर आपने घरों पे देखा होगा बेटा। दूसरा देखो ग्रीसिंग हम लोग करते हैं, है ना, पेंट ग्रीसिंग। तीसरा बेटा होता है गैल्वेनाइजेशन। बेटा देखो इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन, बेटा हम लोग एक मेटल के ऊपर बेटा दूसरे मेटल का सरफेस लगाते हैं। अपने नई साइकिल जब खरीद के लाता हो आपने देखी हो बेटा, उसकी रिम जो होती है साइकिल की बेटा वो कैसी होती है, शाइनी होती है। तो बेटा उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर एक दूसरे बेटा मेटल की सरफेस लगी होती है। उसके अंदर क्या होगा, जो बेटा आयरन आपका लगा होगा वो रस्टेड होगा, ठीक है। तो देखो बाय द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन, ग्रीसिंग, पेंटिंग हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा बेटा हमारे पास और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बेटा हमारे पास बन जाता है रेंसिडिटी। बेटा देखो रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है, आपने देखो गर्मियों में देखा होगा कि जब बेटा खाना हम लोग बना के रख देते हैं, हम लोग तो नहीं बनाते, जब बेटा मम्मी खाना हमारी बना के रख देती है गर्मियों में और 2-3-4-5 घंटे बाद जब उसको हम बेटा खाते हैं तो बेटा क्या होगा, उसका टेस्ट बड़ा गंदा सा होता है ना, उसमें से स्मेल आती है। तो बेटा उसका हुआ क्या कि द फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना बेटा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, जो बेटा हमारे ऑयली और बेटा फैटी फूड्स होते हैं, ऑयली और फैटी फूड्स, जब बेटा ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आते हैं ना, तो बेटा देखो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ना बेटा ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं बेटा, है ना, और ऑक्सीडाइज्ड होके, है ना बेटा, आफ्टर गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, बेटा देखो ऑक्सीडाइज्ड होकर बेटा क्या करते हैं, आप बिकम टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस, बेटा गंदी सी स्मेल आने लग जाती है ना, टेस्टलेस हो जाते हैं बेटा, ये ऑर्डरलेस हो जाता है। ऑर्डर का मतलब बेटा टेस्टलेस, या बेटा इसमें लिख सकते हैं बैडली स्मेल्ड, बहुत बेटा इसमें से गंदी सी बदबू आती है। तो बेटा इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम लोग रेंसिडिटी कहते हैं बेटा। और रेंसिडिटी का बेटा हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, है ना, जैसे आपने देखा होगा जो बेटा चिप्स और कुरकुरे की पैकेट आती है उसके अंदर बेटा देखो ना गैस भरी होती है बहुत ज्यादा, इतनी सी चिप्स आती है, इतना बड़ा पैकेट, बाकी सारी गैस। वो बेटा गैस कौन सी होती है, नाइट्रोजन गैस, है ना बेटा, ये प्रिवेंट करती है, उसको खराब होने से बचाती है। बेटा नाइट्रोजन गैस एक्चुअली क्या करती है, उसको इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करती है, ठीक है। इसके अलावा बेटा देखो उसको हम बेटा फ्रीजर में रखते हैं, रेफ्रिजरेटर्स में बेटा, उससे क्या होता है बेटा, उसका टेम्परेचर लो होता है बेटा, एट द लो टेम्परेचर वो आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होता है ना, तो बेटा वहां से उसको हम ऐसे ही उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो ये था बेटा हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। बाकी इस चैप्टर से बेटा कुछ क्वेश्चंस और आपके बन जाते हैं। हम रेस्पिरेशन की बात करें बेटा, तो रेस्पिरेशन को बेटा हम लोग मान लेते हैं, जैसे मुझे ध्यान आ गया ऑक्सीडेशन से ही बेटा, एक्चुअली ना रेस्पिरेशन में क्या होता है बेटा, हमारा जो हम लोग खाना खाते हैं वो ऑक्सीडाइज होता है, वहां से बेटा हमें एनर्जी वगैरह मिलती है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ लेता है कि उसको हम एक्सोथर्मिक क्यों मानते हैं, समझ में आ गया होगा आपका बेटा कि वहां से एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है ना बेटा ये समझ में आया होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बेटा कि सारे टॉपिक मैंने एक बार रिवाइज कराए हैं, रिकॉल कराए हैं, ठीक है। अगले बेटा वीडियो लेक्चर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और बहुत बेटर तरीके से करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर कोई सजेशन है आपका या कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। अगला बेटा हम लोग लेक्चर लेके आएंगे आपके लिए क्वेश्चंस के सीरीज, फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से बेटा हम लोग अंतिम बोर्ड सीरीज में आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप ठीक से पढ़ेंगे, यूटिलाइज करेंगे इसको, ठीक है। और देखो एग्जाम टाइम बेटा बिल्कुल पास में है, बिल्कुल पास में है, और अब हमारे पास कोई भी टाइम नहीं है, बिल्कुल बेटा हमारे पास टाइम नहीं है। और जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, अगर आपने अब तक भी कुछ नहीं पढ़ा है बेटा तो हम लोग अभी भी हम बेटा तैयारी कर सकते हैं। कैसे, अंतिम वॉर सीरीज का हर एक वीडियो लेक्चर बेटा, हर एक वीडियो लेक्चर अगर हम देखेंगे टाइम से और उसको पढ़ेंगे बेटा, सारे क्वेश्चंस करेंगे तो हम लोग अभी भी अच्छे नंबर्स, अच्छे बेटा मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो हमें बेटा देखो हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है, हमें साहस अपना खत्म नहीं करना है। तो कहते हैं कि जो बात आ गई साहस पर, है ना, जो बात आ गई साहस पर तो यमराज से भी लड़ जाऊंगा। मैं क्या बात कह रहा हूं बेटा कि जो बात आ गई साहस पर तो यमराज से भी लड़ जाऊंगा, है ना। मुसीबत चाहे जितनी आए, मुसीबत चाहे जितनी आए, लक्ष्य को खींच लाऊंगा। पर देखो साहस की अगर हमारी बात आ गई, अगर हमें बेटा हिम्मत दिखाने में पड़ना है तो सीधी सी बात है बेटा, मुसीबत से भी लड़ जाएंगे हम लोग, कोई मुसीबत नहीं है। देखो हम भी अभी आई थिंक आप देख पा रहे होंगे 11:45 हो रखे लगभग, और आपके लिए वीडियो लेक्चर हम लोग शूट कर रहे हैं बेटा, है ना। तो हम भी तुम्हारे साथ मेहनत कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ मेहनत करिए। बस एम इतना सा है कि इस सीरीज का हम लोग यूज करके बेटा आगे बढ़े और अच्छे मार्क्स गेन करें। थैंक यू।